वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो तीन सेट्स गिवन है। सबसे पहले आपके पास यूनियन का सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है यू का। फिर आपके पास ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, और हमने इसके जो है डिफरेंट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने। सही, तो आपके पास पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। सही, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इक्वल होता है यू माइनस ए के। सही, यानी कि आप यू के सेट में से ए का सेट माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही है, तो आप लिखें ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल, पहले आप यू का सेट लिखें, यू आपके पास है 1 से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही, बीच में माइनस, और फिर आपके पास है किसका, ए का सेट। तो ए आपके पास है 1 2 3 4 5। सही, जब हम माइनस करते हैं सेम वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 1 2 3 4 5। जो आपका फर्स्ट सेट में वैल्यू बची है वही आपका आंसर हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल आ रहा है किसके, 6 7 8 9 10 के। सही है, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, u माइनस का बी, यानी कि u के सेट में से आपने b का सेट माइनस करना है। सही, तो आप लिखें बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, पहले आप लिखें u का सेट यानी वही 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, और फिर क्या, b का सेट, b आपके पास है 1 3 5 7 और 9। सेम वैल्यूज कैंसिल, 1 3 5 7 9 कैंसिल, 1 3 5 7 9 कैंसिल। जो बाकी वैल्यूज बची फर्स्ट सेट में वो आपका आंसर है, यानी 2 4 6 8 और 10। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। सही, फिर आपके पास थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप जो देखें ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट इन दोनों सेट्स का जो यूनियन लेना है। सही है, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले लिखें ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जो आप पहले निकाल चुके हैं, 6 7 8 9 और 10। सही है, और अगर आपके पास इसी तरह ये सवाल आ जाए तो आप पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप पहले ए का और बी का, फिर उसके बाद यूनियन निकालेंगे। सही है, बीच में यूनियन साइन, और फिर आपका आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट यानी कि ये वाला। तो आपके पास ये हो गया 2 4 6 8 और 10। दोनों का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में आप क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज जो है आप सीक्वेंस से लिख देते हैं। सही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, सबसे पहले 2, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 8, फिर 9 और फिर 10। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट का भी क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह आपके पास चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही, अगेन आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ, आपने जैसे उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो लिखते हैं। सही है, तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिखें। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो अभी निकाल चुके हैं, यानी ये सेट 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन साइन, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का सेट यानी 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में आप करते हैं, क्या करते हैं, जो वैल्यू आपके पास कॉमन होती है आप सिर्फ वही लिखते हैं। सही है, तो आप देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6। 8 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये आपके पास 8, और लास्ट 10 यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 10। और ये आपके पास चौथे पार्ट का भी क्या हो गया, आंसर हो गया। सही, अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का जो है आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5। सही है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ए यूनियन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट। सही, तो आप पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। उसके लिए आप जो है ए और बी के सेट का यूनियन लेंगे, और फिर उसका आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। सही है, तो पहले आप निकालें ए यूनियन बी। तो आपके पास जो ए का सेट है वो आपके पास है 1 2 3 4 5
बीच में यूनियन साइन, और फिर बी सेट, बी आपके पास है 1 3 5 7 9, सही है। अब आपने क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल, यूनियन में आप तमाम वैल्यू सीक्वेंस से लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 7 और 9, तो ये आपके पास यूनियन आ गया, सही। अब आपने क्या करना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होगा यू माइनस ए यूनियन बी का सेट, सही। और यू का सेट आपके पास कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 10 तक, सही। तो आप यहाँ लिखें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, पहले यू का सेट 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। तो ये आपके पास यू का सेट आ गया, बीच में माइनस, और अब आप लिखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप निकाल चुके हैं, ये जो ये वाला सेट है 1 2 3 4 5 7 और 9, सेम वैल्यू कैंसिल कर देते हैं हम, माइनस साइन जब होता है तो 1 2 कैंसिल, 3 4 कैंसिल, 5 कैंसिल 5 कैंसिल, 7 कैंसिल 7 कैंसिल। अब जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट सेट में बची वही आपके पास इसका आंसर होगा। सेकंड सेट वाली वैल्यू, अब ये 9 भी आपके पास कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से 9 भी कैंसिल, सही। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है इक्वल, क्या वैल्यू बची आपके पास, 6 बचा, तो यहाँ 6 लिखें आप, 8 बचा तो आप यहाँ 8 लिखें, और फिर 10 बचा तो यहाँ पे आपके पास 10, तो ये आपके पास पांचवें पार्ट का भी क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, सही है। अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं, 6 देखे आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही। हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं अब, तो छठा पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही। तो आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सही है। तो ए का सेट लिखेंगे आप पहले अगेन 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन, और फिर आप लिखेंगे बी का सेट, बी का सेट आपके पास क्या है 1 3 5 7 और 9, सही। एक क्वेश्चन में गिवन है। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज में से हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू लेते हैं इंटरसेक्शन में, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लिखा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो आप यहाँ 3 लिखा, सही। इसी तरह आपके पास 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो आप यहाँ लिखा 5, बाकी कोई और वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट, सही। तो अब आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, पहले यू का सेट, यू आपके पास 1 से 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10, सही। बीच में आपके पास क्या आएगा, बीच में आपके पास आएगा ये माइनस साइन, माइनस, और फिर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का सेट जो ये वाला है, यानी 1 3 5, सही है। सेम वैल्यू कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट सेट में बची वही आपके पास इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल आ रहा है 2 4 6 7 8 9 और 10, सही। तो ये आपके पास छठे पार्ट का भी आंसर हो गया, ये सही। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, सही। तो ये जो आपके पास देखें ये फॉर्मूला है, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास जो डिफरेंस फॉर्मूला होता है जो आपके पास इक्वल होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन जो है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट कंडीशन है, सही है। ए पे भी कॉम्प्लीमेंट है और बी पे भी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास क्वेश्चन 7 में। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा उसका वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, हम निकालेंगे इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल भी चुके हैं, हम अगेन निकाल लेते हैं, सही। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये जो सेट है आपके पास और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आप सीक्वेंस से लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है।
तो आप देखें इसमें सीक्वेंस से वैल्यू होगी, ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 2 4 6 7 8 9 और 10 सही। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया सही। अब आपने क्या निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ लिखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल जो आप जो क्वेश्चन नंबर 4 में निकाल चुके हैं सही, यानी दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज होती है वो लेंगे आप सही। तो आपके पास यहाँ पे जो है कॉमन कौन कौन सी है 6 है सही है, 6 के बाद आपके पास 8 है, 8 के बाद आपके पास जो है क्या है 10। तो ये आपके पास क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया। अब आप जो है इसका इजीली जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं सही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल। अब दोनों सेट में से आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने जो है वैल्यूज जो है डिफरेंस निकालना है सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट, तो आप पहले लिखें ये वाला सेट लिख दें 2 4 6 7 8 9 10 माइनस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट सही है, यानी कि ये वाला सेट 6 8 और 10, 6 8 और 10 सही है। अब आपने क्या करना है वैल्यूज में से डिफरेंस निकालना है। तो 6 8 10 ये कैंसिल, 6 8 10 कैंसिल, जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट सेट में बचेंगी तो आपके पास इसका क्या होगा आंसर होगा सही है। तो आपके पास वैल्यू कौन सी बची है 2, तो 2 यहाँ लिख दिया, 4 तो 4 यहाँ लिखेंगे सही, 7 तो 7 आ गया, 9 तो ये आपके पास आ गया 9 सही है। तो ये आपके पास जो है 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट सही। तो ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे सही है। तो आप यहाँ लिखें ए डिफरेंस बी इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी निकालते हैं हम पहले, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी सही है। तो ए यूनियन बी आपके पास इक्वल होगा ए सेट और बी सेट की तमाम वैल्यूज आप सीक्वेंस से लिख देंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 और 9। इसी तरह हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज है हम बोलेंगे सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इक्वल आएगा, इसमें जो कॉमन है 1 है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 1 3 5। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 3 5। तो आपने क्या करना है इसका डिफरेंस निकालना है। तो आप यहाँ लिखें ए डिफरेंस बी इक्वल, दोनों सेट में से जो आपके पास है आप वो दोनों लिख देंगे सही है। ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे पहले, तो ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 7 9 माइनस, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का सेट यानी ये वाला 1 3 5 सही। अब आपने डिफरेंस निकाल लेंगे इसका पहले। तो ए डिफरेंस बी इक्वल, दोनों में से जो डिफरेंस कैसे निकालते हैं वैल्यूज माइनस कर देते हैं, 1 3 5 कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट सेट में बची वो लिखेंगे 2 4 7 और 9। आप क्या करना है इस सेट का जो है क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे ए डिफरेंस बी इक्वल है आपके पास यू माइनस, कॉम्प्लीमेंट इसका इक्वल है यू माइनस ए डिफरेंस बी का सेट सही है। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आप पहले यू का सेट लिखें ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। आपके पास यू का सेट आ गया, बीच में माइनस, और फिर ए डिफरेंस बी का सेट यानी 2 4 7 और 9। सेम वैल्यूज कैंसिल अगेन, 2 4 7 9 कैंसिल, 2 4 7 9 कैंसिल सही। तो ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल आ रहा है, जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट सेट में बची यानी 1 3 5 6 8 और 10।
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर। स्टूडेंट अब आप देखें कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया कि हम जो है बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे आप, सही है। आप लिखें ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट आपके पास है 1, क्वेश्चन में जो ए सेट है वो लिखें 1 2 3 4 5, बीच में माइनस, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का सेट, सही है। ये वाला जो सेट है आपके पास, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, सही। तो आप सेम वैल्यू माइनस कर देते हैं, 2 4 कैंसिल, 2 4 कैंसिल, तो आपके पास फर्स्ट सेट में वैल्यू बची, वही आपके पास इसका आंसर हो गया, सही है। तो 1 3 और 5 इसका आंसर हो गया। तो आप यहाँ लिखे 1 3 5, सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट पार्ट है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी, सही। तो आप जो यहाँ पे पहले लिखें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी, और आप पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, यानी ये वाला सेट जो है आपके पास, सही। तो आप यहाँ लिखेंगे 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस साइन, और फिर बी का सेट, बी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 1 3 5 7 9, सही। माइनस में डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल कर देते हैं। तो 9 आपके पास क्या सेम है, 10, सही है। 7 सेम है, 7 कैंसिल, बाकी जो आपके पास जो है फर्स्ट सेट में वैल्यू बची वो आपके पास का आंसर होगा, सही है। यानी कि 6 8 और 10, तो आप यहाँ लिख देंगे 6 8 और 10, सही। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।